अल्लाहु अकबर। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुछ दिन पहले मैंने एक बयान किया कि अगर आपकी सफ़ों में मुनाफ़िकीन छुपे हैं तो उनको कैसे पहचाना जा सकता है, या आपको किसी पे शक है कि ये मेरा सज्जन है या ये मेरा दुश्मन है, या कोई ऐसा शख्स है जिसके बारे में आपको इतला है कि वो मेरी जड़ें काट रहा है। तो अगर आप किसी की भी पहचान करना चाहते हैं कि मेरा मुखलिस कौन है और मेरा दुश्मन कौन है, या हमारा ख़ानदान है तो हमारे ख़ानदान में लगाई बुझाई करने वाला कौन है, मुनाफिक कौन है, या हमारा कारोबार है तो हमारे कारोबार को नुकसान कौन सा पार्टनर पहुंचा रहा है, या हमारे दोस्तों का ग्रुप है तो हम दोस्तों को दूर कौन कर रहा है, जुदाइयाँ कौन डाल रहा है। इस तरह मियाँ बीवी हैं तो उनमें आपस में कोई नचाकी नहीं है तो लगाई बुझाई करके दिलों को दूर कौन कर रहा है। इसी तरह जॉइंट फैमिली है तो कौन है जो जॉइंट फैमिली को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। आए दिन लड़ाइयाँ होती हैं, इन लड़ाइयों के पीछे आखिर कौन है, कोई शख्स है या जादू है। तो आप बजाय कि आमलीन के पास जाएं या जायचा बनाने वालों के पास जाएं या तोता फाल वालों के पास जाएं और उनसे जाके इस्तिखारा करवाएं और मालूम करें कि हमारा सज्जन कौन है और हमारा दुश्मन कौन है, घर बैठे ये अमल करें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सिर्फ 3 दिन में आपके ऊपर मुनकशफ फरमा देगा और आप अपने दुश्मन और दोस्त को यूं देखेंगे जैसे आप मुझे देख रहे हैं या मैं आपको देख रहा हूं, यानी बिल्कुल आईने की तरह क्लियर आपको नज़र आ जाएगा। जब मैंने ये बयान किया, ये बयान सोशल मीडिया पे गया, उसका फीडबैक आया। उसके फीडबैक में मैंने फिर एक और बयान किया। फीडबैक क्या आया कि हज़रत साहब, जिन लोगों पे हमें शक था कि ये हमारे दुश्मन हैं, जब हमने ये अमल किया जिस तरह आपने बताया, जिन शराइत के साथ आपने समझाया, हमने क्रॉस चेक किया है, वही हमारे दुश्मन हैं। इन्होंने ही हमारे माँ बाप को यानी पहली नस्ल को बर्बाद किया, अब यही हमारी नस्ल मौजूदा नस्ल को बर्बाद कर रहे हैं, यानी यही हमारे बड़ों के भी दुश्मन थे और यही हमारे दुश्मन हैं। इसी तरह बाज़ ख़वातीन ने कहा कि हमें जिन पे शक था कि वो हम पर तवीज़ गंडा करते हैं, जब हमने ये अमल किया उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे ऊपर मुनकशफ फरमा दिया कि यही तुम्हारे दुश्मन हैं। यानी बहुत से लोगों ने वो अमल चंद दिनों के अंदर किया, उन्हें अपने मुखलिसीन का, मुहिब्बीन का, मुतल्लकीन का भी इल्म हो गया और अपने अंदर छुपे यानी अपनी सफ़ों में छुपे मुनाफिकीन का, दुश्मनों का और लगाई बुझाई करने वालों का भी इल्म हो गया। उसके ऊपर लोगों का फीडबैक आया कि हज़रत साहब, इनसे हमारी जान नहीं छूट रही, हम जान छुड़ाना भी चाहते हैं लेकिन हमारी जान नहीं छूट रही। इन्होंने हमारे ऊपर ये जुल्म ढाए हैं, इन्होंने हमारी इज़्ज़तें जो है वो पामाल की हैं, ये जादू करने से बाज नहीं आ रहे, इन्होंने हमारे साथ ऐसे काम किए हैं कि हमारे ख़ानदान में कत्ल गारत हुई है। उसके ऊपर फिर मैंने दुश्मनों को सज़ा देने का अमल बताया कि जब बात हद से बढ़ जाए, जिस तरह बाज़ ख़ानदानों के अंदर जादूगर हैं, ख़वातीन जादूगर हैं, मर्द जादूगर हैं, उन जादूगरों ने उन ख़ानदानों को तबाह कर दिया। पहले लोगों को उनके ऊपर शक था, जब मेरा बताया हुआ अमल लोगों ने किया तो फिर वो क्रॉस चेक हो गया, वो शक यकीन में बदल गया कि हमने अल्लाह से भी मशवरा कर लिया, अल्लाह ने भी यही हकीकत बताई है, मुनकशफ फरमाया कि यही जादू करने वाले हैं। तो अब इनसे जान छूटती नज़र नहीं आ रही। ठीक है, किसी ने कहा कि फ़लाँ ने मेरी बेटी का घर बर्बाद कर दिया है, किसी माँ ने कहा कि मेरी बेटी को तलाक ही इन लोगों की वजह से हुई है। अब एक बेटी का घर बर्बाद किया है, अब ये दूसरी बेटी के घर के पीछे लगे हुए, ये हमारी जान छोड़ने वाले नहीं हैं। तो मैंने मजबूर होकर एक अमल बताया कि दुश्मन जब हद से तजावज़ कर जाएं तो फिर शराफत की एक हद होती है।
जब आप वो हद तक पहुंच जाएं उसके बाद भी आप खामोश रहेंगे तो वो शराफत नहीं कहलवाती, वो बगैरती शुरू हो जाती है। तो मैंने ये नुक्ता आप लोगों को, अवामुन्नास को समझाया। जब ये बयान सोशल मीडिया पे गया, लोगों ने ये बयान सुना, ठीक है, उन्होंने ये अमल किया जिनको ज़रूरत थी। यहाँ आके अवामुन्नास दो हिस्सों में तकसीम हो गए, यानी जो हमारे बयानात सुनते हैं लोग यहाँ पे भी या सोशल मीडिया पे भी, वो दो हिस्सों में तकसीम हो गए। जिन्हें तो मालूम हो गया कि हमारे दुश्मन वही हैं जिनको हम दुश्मन समझते थे, क्रॉस चेक हो गया। उन्होंने तो ऐसा अमल मांगा कि जिससे अब हम इनको नकील डालें या हम इंतकाम लें। जितना शरीयत इजाज़त देती है, शरीयत के दायरे के अंदर हम इनको लगाम डालें या हम इंतकाम लें। इनको तो मैंने फारग कर दिया, मैंने एक बयान किया कि आप ये अमल कर सकते हैं। अब उस बयान के ऊपर अब तीसरा फीडबैक अब ये आया है कि हज़रत साहब हमने ये अमल किया, यानी अपनी सफ़ों में छुपे मुनाफिकीन को ढूंढने वाला या उनको बेनकाब करने वाला या पहचानने वाला, हम जिनको मुनाफिक समझते थे, जिनको दुश्मन समझते थे, हज़रत साहब जब हमने अमल किया तो मुनाफिक तो कोई और निकला, दुश्मन तो कोई और निकला। हम समझते रहे कि हमारी फूफी करती है, हम समझते रहे हमारी चची करती है, हम समझते रहे हमारा हमसाया जादू करता है, क्यों हमारी उसके साथ लगती थी, या हम ये समझते रहे कि फलां ने हमारे से रिश्ता मांगा था बेटी का और हमने उनको रिश्ता नहीं दिया था। हमें आमलीन ने, जाहिलीन ने ये बात बताई थी कि आपके जो मुखालफीन हैं, दुश्मन हैं, वो फलां हैं जिन्होंने आपसे रिश्ता मांगा था, आपने रिश्ता नहीं दिया। हम उनको दुश्मन समझते रहे, हम समझते थे कि वो हमारे पे जादू करते हैं। हम भी फिर उनके लिए वजीफे करते रहे, पढ़ाइयाँ करते रहे, बद्दुआएं करते रहे, और यहाँ तक बात पहुँची कि हमारे ताल्लुकात ख़त्म हो गए, हमारे अपने प्यारे बिछड़ गए हैं। हम हज़रत साहब गलत फहमी की बुनियाद पे रिश्तों को खो बैठे हैं। आज हमें हकीकत मालूम हुई है कि जिनको हम दुश्मन समझते थे वो हमारे दुश्मन हरगिज़ नहीं थे। दरमियान में कुछ लोग थे जो अब हमने पहचाने हैं। हकीकत में इन्होंने घर ख़राब किए, इन्होंने दो ख़ानदानों को, दो अफराद को, मियाँ बीवी को, बहन भाइयों को, दोस्तों को लड़ाया है। मुनाफिक ये हैं, लेकिन हम दुश्मन किसी और को समझते रहे। लेकिन अब हम उनके साथ बदजुबानी कर चुके हैं, जुबान दराजी कर चुके हैं। कुछ उन्होंने कहा, कुछ हमने कहा। अब रिश्तों के अंदर ठंडक आ गई है, वो रिश्तों के अंदर मेल मिलाप नहीं रह गया। अब वो हमसे नहीं मिलना चाहते, हम उनसे मिलना नहीं चाहते। लेकिन हमें हकीकत मालूम होने के बाद पछतावा है कि हमने गलत फहमी की बुनियाद पर एक दूसरे को खो दिया है। क्या हम वो रिश्ते जो खो चुके हैं दोबारा पा सकते हैं? अब ये है फीडबैक, यानी आज का मौजू ये है कि जिन रिश्तों को हम गलत फहमी की बुनियाद पर खो चुके हैं या दरमियान में किसी मुनाफिक ने, लगाई बुझाई करने वालों ने दिलों को दूर कर दिया, रिश्तों को तोड़ दिया, आज उस मुनाफिक की हकीकत मालूम हो गई है। तो अब पछतावा है कि दुश्मन तो कोई और था, हम किसी और को ही दुश्मन समझते रहे। तो क्या इस गलती का अजाला हो सकता है? ख़ास तौर पर सास बहू का रिश्ता, यानी ससुराल का रिश्ता, और जो शरीका होता है, यानी चचा की तरफ से, ताया की तरफ से, फूफी की तरफ से, इधर से बहुत ज़्यादा लोगों का फीडबैक आया है कि हज़रत साहब हम तो समझते रहे कि फ़लाँ हमारे पे तावीज़ करता है या हमारे ख़िलाफ़ फ़लाँ जो है ज़ुबान चलाता है। हमें मालूम हुआ है अब कि हमारे पीछे भी कोई और है, उनके पीछे भी कोई और है। तो हम खामखा गलत फहमी की बुनियाद पर इन रिश्तों को खो चुके हैं। एक तो ये फीडबैक आया। दूसरा, लोगों ने मेरे बयाना से अल्हम्दुलिल्लाह ये बात समझी कि जब अल्लाह वालों जादू हो जाता है, जादू किया है मिस्टर ABC ने, किसी ने भी किया है। मैं हर बयान के अंदर कमोपेश ये बात समझाता हूं कि जब जादू सर चढ़ कर बोलेगा तो जादू कभी तुम्हें ये नहीं बताएगा कि जादू किसने किया है। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, बेशक शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। वो कभी नहीं बताएगा कि जादू फुला ने किया है। शयातीन उनका रूप धारेंगे जिनके साथ तुम्हारी लगती फबती है।
तुम्हें उन पे ऊपर थोड़ा सा शक है, पहले उनका रूप धार के तुम्हारे ख्वाब में आएंगे। जिस तरह बाप की तरफ से जो रिश्ता होता है उसके अंदर वो गर्मजोशी नहीं होती, जैसा चचा है, ताया है, फूफी है, उन रिश्तों के अंदर वो गर्मजोशी नहीं होती क्योंकि वरासत होती है, तो कुछ गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं। तो शयातीन पहले उन रिश्तों का रूप ख्वाबों में धारेंगे जिनके साथ तुम्हारी थोड़ी सी पहले मुखालफत चल रही है। वो हमसाया भी हो सकता है और वो शरीका भी हो सकता है और वो दोस्त अहबाब भी हो सकते हैं। क्यों? जहां पहले ही ठंडक है रिश्ते में, वहां शैतान थोड़ी सी टो देगा ख्वाब में आके, तो आपका शक यकीन में बदल जाएगा। जो थोड़ी बहुत मोहब्बत थी वो भी नफरत में बदल देगी। अब आप चाह के भी उनको मिलोगे नहीं। क्यों? इंसान की कमजोरी है कि वो जाहिर पे इतना यकीन नहीं करता जितना ख्वाब पे यकीन करता है। यानी मैंने किसी को यह कह दिया कि फलां आपका दुश्मन है, तो मेरी बात पे शक हो सकता है, लेकिन अगर ख्वाब में मैं कह दूं कि फलां बंदा आपका दुश्मन है, या आप ख्वाब में खुद देख लें कि फलां आदमी मेरा दुश्मन है, तो आपका शक यकीन में बदल जाएगा। आप हर बात पे कहेंगे मैंने खुद ख्वाब में देखा है, मैंने खुद ख्वाब में देखा है। तो शयातीन, जिन्नात ये ऐसी चाल चलते हैं कि जो जादू कर रहा है या जिससे जादू करवाया जा रहा है वो तो उनके चेले हैं, वो तो उनके दोस्त हैं, उनको वो छुपाते हैं, उनको वो दिखाते नहीं हैं। वो दिखाते उनको हैं जिनके साथ हमारी थोड़ी सी लगती फबती है, ताकि पहले इनको तोड़ा जाए। फिर क्या होता है कि हम शक की बुनियाद पे गाली गलोच शुरू कर देते हैं, अल्जाम तराशी शुरू कर देते हैं, या कुछ लोग जज्बाती होते हैं वो भी जाकर जादू शुरू कर देते हैं, और कुछ जो लोग जो है वो थोड़ी सी हया करते हैं वो वजीफे शुरू कर देते हैं। तो जिन्होंने वजीफे शुरू कर दिए वो भी मरे। क्यों? उन्होंने वजीफे गलत पढ़ना शुरू किए, अब इसकी रज्जत आकर रहनी है। और जिन्होंने जादू किया उन्होंने अपनी दुनिया भी बर्बाद कर ली और अपनी आखिरत भी बर्बाद कर ली। ये शैतान की पहली चाल। जब आप पे जादू हुआ, जादू जिसने किया और जादू जिससे करवाया, शयातीन मैंने क्या कहा, उन दोनों को छुपाएंगे, उनके ऊपर हिजाबात डालेंगे, उधर आपका जहन ही नहीं जाने देंगे कि फलां ने किया है। क्यों? कि वो तो उनके चेले हैं, हम प्याला हम नवाला हैं। पहली चाल वो क्या चलेंगे, उन रिश्तों को तोड़ेंगे। वो दोस्त हो सकता है, चचा ताया हो सकता है, फूफी खाला हो सकती है, ममानी हो सकती, कोई भी रिश्ता हो सकता है जिनके साथ आपकी थोड़ी सी लगती है। पहले उनको तोड़ेंगे, जब वो टूट गए फिर वो वार करेंगे उन रिश्तों के ऊपर जो रिश्ते शिरो शक्कर थे, जिनके ऊपर आपको बड़ा एतमाद था, मोहब्बतें थी, प्यार थी। उधर से फारिग होके फिर वो उन रिश्तों को मुतासिर करेंगे। धीरे धीरे फिर उन रिश्तों के अंदर भी ठंडक आ जाएगी। अल्लाह वालों, उसकी दलील मैं देता हूं। आज आप किसी बंदे से पूछ लें, किसी बंदे से पूछ लें, चाहे वो डीएचए में रहता है, चाहे वो बहरिया टाउन में रहता है, चाहे वो गुलगश्त में रहता है, चाहे वो किसी गली मोहल्ले में रहता है। मेरा अर्ज करने का मतलब है चाहे वो गली मोहल्ले में रहने वाला है, चाहे किसी हाई प्रोफाइल सोसाइटी में रहने वाला है, आप उसके पास जाएं और जाकर पूछें आपका हमसाया कैसा है। बस ये आपका स्विच ऑन करने की देर है। चल सो चल, चल सो चल। वो हमसाये की इतनी बुराइयां करेगा कि आपसे समेटी नहीं जाएंगी। हर बंदे का दिल भरा हुआ है मेरा हमसाया बुरा, मेरा हमसाया बुरा, मेरा हमसाया बुरा। इस तरह औरतें बैठी हुई हैं, किसी को आप छेड़ दें, तेरी नंद कैसी है, चल सो चल, तेरी फूफी कैसी है, चल सो चल, तेरी सास कैसी है, चल सो चल, तेरा मियाँ कैसा है, चल सो चल। यानी इतनी नफरतें हैं कि आप गीबत सुनते सुनते थक जाएंगे। गीबत करने वाला कभी नहीं थकेगा। तो ये सब कुछ क्या है? नेगेटिविटी की वजह से, हमारे गुनाहों की वजह से, नजर बद की वजह से, गलत वज़ाइफ की नहुसत की वजह से, हसरत के वार की वजह से। फिर दरमियान में जो शयातीन है मिनल जिन्नत वन्नास, चाहे वो इंसानों में से हैं चाहे वो जिन्नात में से हैं, जो वो लगाई बुझाई कर रहे हैं। तो मैंने क्या समझाया कि पहले वो उन रिश्तों को टारगेट करेंगे जिनके साथ हमारी पहले से थोड़ी सी मुखालफत है, क्योंकि वो इजी टारगेट है। पहले उनको वो साफ करेंगे। आप तनहा रह जाओगे, आपके 10 दोस्त हैं, आपके 6-7 रह जाएंगे, 3 टूट गए। रिश्तेदार खानदान 5-7 10 खानदान थे, 3-4 तोड़ दिए, 3-4 रह गए बाकी। ठीक है। उसके बाद वो फिर उन रिश्तों को टारगेट करेंगे
जिनकी आपस में बनती बड़ी है। माँ की छोटी बेटी के साथ बहुत बनती है, माँ उसके बगैर रह नहीं सकती। बाप की बड़ी बेटी के साथ बड़ी बनती है, बड़े बेटे के साथ बड़ी बनती है, वो रह नहीं सकते। दो दोस्त हैं उनकी आपस में बड़ी बनती है, मियाँ बीवी की आपस में बड़ी बनती है, बहन की बहन के साथ, भाई के भाई के साथ बहुत बनती है। अब वो दूसरे स्टेज पे इन रिश्तों को टारगेट करेंगे, गलतफहमियां पैदा करेंगे, ख्वाबों में आके शक पैदा करेंगे। तो अल्लाह लोग क्या होगा, 6 महीने के बाद, 8 महीने के बाद या साल के बाद अगर आप जादू के मरीज हैं या नेगेटिविटी के मरीज हैं तो आप तन तनहा रह जाओगे, दोस्त भी छोड़ जाएंगे, रिश्तेदार भी छोड़ जाएंगे, और जो रिश्तेदार रह भी जाएंगे वो सिर्फ गमी खुशी की हद तक रह जाएंगे, बाकी वो मोहब्बतें खत्म हो जाएंगी। और किसी भी तरह, शायद मेरी बात से अभी तक आप समझे नहीं मैं कहना क्या चाह रहा हूं, किसी भी तरह शयातीन जिन्नात उसका पता नहीं चलने देंगे जिसने जादू किया है। हम इस परले दर्जे के बेवकूफ हैं कि जो आमिल कहते हैं उसके पीछे चल पड़ते हैं। हल्ला खुद सोचो, मैंने तुम्हारा नुकसान किया है, मैं बताऊंगा मैंने तुम्हारा नुकसान किया, कभी खुद भी तो सोचो। शयातीन खुद बताएंगे कि हमने जादू किया है। अब मैं कह रहा हूं कि मैंने आपका नुकसान किया है, तो मैं आपको बताऊंगा कि मैंने आपका नुकसान किया है। हां, मैं आपको बताऊंगा कि मैंने नुकसान किया है ताकि तुसी मैनू टुंगो है। मैं रोटी को चोची कहता हूं, भाई कौन बताता है? हां, किसी ने किसी का भला किया हुआ है तो वो 10 नस्लों तक बताता रहेगा, हमने तुम्हारे बड़ों के साथ ये किया, फुलां के साथ ये किया, फुलां के साथ ये किया, तुम्हारे साथ ये किया। वो वक्त याद करो जब तुम ऐसे फंसे थे, हमने तुम्हारे साथ ये किया था। लेकिन जब किसी ने बुरा किया होगा उस पर पर्दा डालेगा, वो अपने आप को एक्सपोज करेगा। तो तुम्हारी मत क्यों मारी जाती है? तुम्हारी मत क्यों मारी जाती है? जिन्होंने जादू किया है, जिन शयातीन ने तुम्हें बर्बाद किया है, मजीद पैसा दे के आमलीन के पास जाते हो और जाकर पूछते हो, हजरत साहब, पीर साहब, मलंग जी, हिसाब लगा कर तो बताएं हमारे दुश्मन कौन? आप बैठा है दुश्मन थोड़ा, मैं हूं तुम्हारा दुश्मन। हल्ला बोलो, इस दर्जे के हम जाहिल हैं। जिस तरह मैंने दलील दी है कि मैंने आपका नुकसान किया, तो मैं बताऊंगा मैंने तुम्हारा नुकसान किया है। तो शयातीन ने तुम्हें उजाड़ा है तो शयातीन बताएंगे कि हमारे फुला कबीले ने तुम्हें उजाड़ा है, या उनके पीछे जो उनका पीर भाई है, पेती भाई है, जो जादूगर है, उसका वो पता बताएंगे। वो तो हम पे अल्लाह हम नवाला है, वो तो एक है, ठीक है। मिनल जिन्नति वन्नास, वो इंसान जो है वो भी शैतान है और जिन्नात है वो भी शैतान है। तो शैतान का क्या काम है? इंसान को बर्बाद करना, जितना भी वो कर सके। तो वो उनको हर हाल में बचाएंगे, हर हाल में बचाएंगे। इसलिए अल्लाह वाला कहता हूं कि कभी किसी से इस्तिखारा ना करवाया करें पैसा देकर लोगों से। अगर आप इस्तिखारे करवाएंगे तो इस्तिखारे के अंदर, जिस तरह मैंने दलील दी है कि जिन्होंने आपको नुकसान पहुंचाया है, इंसान है या जिन्नात हैं, वो कभी भी एक दूसरे का नहीं बताएंगे। कभी किसी जादूगर ने कहा है कि हाँ जी मैंने आपके ऊपर जादू किया था, कहा है? तो इसी तरह शयातीन जो आपको उजाड़ रहे हैं वो कभी नहीं कहेंगे कि हमने उजाड़ा है या हमारे पीछे फुला जादूगर है उसने उजाड़ा है। अगर आप अपनी मंजिल के जरिए, आमिल की बात कर रहा हूं, अगर आमिल अपनी मंजिल के जरिए उन पे सख्ती भी करेगा तो वो किसी ऐसे जादूगर का नाम लेंगे जिसको आपका पता ही नहीं है, क्योंकि उन्हें अब पता चल गया कि यह जादूगर मांग रहा है, ये जादूगर मांग रहा है। वो जादूगर दे देंगे, लेकिन वो जादूगर नहीं देंगे जिसने किया है। वो आपको ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के दूसरे की तरफ ले जाएंगे। अब वो आमिल उसके साथ लड़ेगा, इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, बेशक शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। उधर से भी मरवा दिया, अब एक नई जगह पे दुश्मनी भी डलवा दी। कभी भी शयातीन सच नहीं बताएंगे। अल्लाह वालो, अगर शैतान सच बोल जाए तो वो शैतान रह जाएगा। खुद भी सोचो कि वो शैतान रह जाएगा। जो शैतान हो गए सच बता दे कि मुझे फुलां ने भेजा है या फुलां ने किया। इसलिए मैं क्या कहता हूं कि जिन्नात शयातीन अगर 100 बातें आपको बताते हैं, आप हैं डंडे वाले पीर, आप मरोड़ा देते हैं, वो 100 बातें बताते हैं, 100 में एक सही हो नहीं है, और वो भी उसका कमाल नहीं है, वो आमिल का कमाल है कि आमिल ने मरोड़ा दिया और आमिल इतनी फरासत वाला था, ज़हीन था, उसने कड़ियां जोड़ के 1 2 3 बातें जो है दरमियान में से निकालनी, बाकी सारा झूठ होता है।
ये आमिल की महारत के ऊपर, फनकारी के ऊपर है कि वो जिन्नात की नफ्सियात को समझता हो, केस को समझता हो, सारी हिस्ट्री उसके पास हो, वो कड़ी से कड़ी मिलाएगा कि ये बात उससे मिलती। तो इस तरीके से वो 2, 3, 4, 5 बातें 100 में से निकाल ले तो निकाल ले, बाकी सब झूठ होता है। कभी वो इधर को लेके चलेंगे, कभी वो इधर को लेके चले। अल्लाह वालों, ये शयातीन, ये जिन्नात, ये मोक्कल, जिनको आमलीन कहते हैं कि हमने मुसख्खर किया हुआ है, ये उनके बच्चों को बर्बाद कर रहे होते हैं खुद, और आमिल को कहते हैं ओ जड़ा असी कल केस कीता सी ना, ओदे पिछे जड़ा आमिल है उन्हें अटैक किया है। अच्छा जी, हुण की होएगा? हुण फिर उतारा देना पेगा, काट करनी पेगी मेरे आका। अच्छा, काट की होएगी? ये वड्डा जानवर करना पेगा। केड़ा जानवर? कान, कानों में उंगली मार लो, जरा आंखें मार लो, कौन सा जानवर करना पड़ेगा? वड्डा जानवर करना पेगा। अच्छा, छोटे ना काम नहीं चलता ना मेरे आका, केस बहुत बड़ा है, बच्चे बीमार हो गए हैं ज्यादा तो कुछ हो भी सकता है। अब ये क्या कर रहे? आमिल को डरा रहे, ब्लैकमेल कर रहे, उसके घर में नुकसानात करते जाएंगे और उसको आकर बताएंगे कि जो हमने फुलां का काम किया ना, उसके पीछे जो जादूगर है वो अटैक कर रहा है। कर कौन रहा है? खुद कर रहे हैं। अब क्या मांगेंगे? उतारा। क्या मांगेंगे? उतारा। उतारे में क्या मांगेंगे? बड़ा गोश्त। बड़ा गोश्त कितना होना चाहिए? 21 किलो लेकर आओ, 26 किलो लेकर आओ, 37 किलो को लेकर आओ। नहीं, पूरा जानवर लेकर आओ। अच्छा जी, पूरा जानवर। अब आमिल है वो मेरी तरह पूरा सूरा है, उसको उन्होंने डाल दी वैड़ी। अब 3 लाख की वैड़ी वो कहां से लेकर आएगा? अब वो नहीं लेकर आएगा तो और नुकसान करेंगे। अब वो आमिल बाअमर मजबूरी दूसरों को लूटेगा, बाअमर मजबूरी दूसरों को झूठ सच बोल के लूटेगा कि 3 लाख रुपया मैं 4 लाख रुपया इकट्ठा करूं कि मैंने अपने बच्चों का उतारा करना है, अपनी जान को बचाना है। अब वो लोगों से बटोरेगा, अपना उतारा करेगा, वो खाएं पिएंगे, डकार लेंगे, गाल ओथे दी ओथे। आमिल के पास पैसे आए, वो चले गए वैड़ी पे, तो गोश्त कौन खा गए? शयातीन, जिन्नात। ना किसी ने जादू किया था, ना कुछ हुआ था, खुद ही कर रहे थे, प्रोग्राम बना था वैड़ी खान दा, वड्डा गोश्त खान दा, तो उन्होंने आमिल को पागल कैसे बनाया? तो अल्लाह वालों, ये ऐसी दुनिया है जिसके अंदर इंसान उतर जाए तो इसका सिरा नहीं मिलता। अल्लाह ही इनके शर से बचाए बंदे को तो बंदा बच जाए, वगरना बंदे के बस की बात नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या है कि एक चीज नजर नहीं आने वाली, सबसे बड़ी उनकी जो कामयाबी है कि नजर आने वाली नहीं। और अगर कोई आंख वाला है उसको वो नजर आते हैं तो अल्लाह ने उनको अख्तियार दिया, वो शक्ल बदल लेते हैं, वो शक्ल बदल लेते हैं। अच्छा, 2 बातें हो गई। अब अभी कोई शक्ल है, थोड़ी देर के बाद कोई और शक्ल है। अगर आमिल की मंजिल इससे भी डाढ़ी है कि उनको वो शक्ल बदलने नहीं दे रहा, कहां FIR कटवाएगा, कहां भागेगा? वो यहां से निकलेंगे, दूसरे कबीले से पनाह ले लेंगे, इससे निकलेंगे, तीसरे कबीले में पनाह ले लेंगे, और यहां से निकलेंगे, जजीरे में चले जाएंगे। आमिल कहां तक भागेगा? कहां तक भागेगा और कब तक भागेगा? फिर यह कि आमिल गाफिल हुआ नहीं है, दोबारा आएंगे, नुकसान करके निकल जाएंगे, आमिल क्या करता रहेगा? तो अल्लाह वालों, ये जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको तसर्रुफ और अख्तियार दिया, इसका वो नाजायज फायदा उठाते हैं, आमिल को वो बर्बाद कर देते हैं। ठीक है, जिसके दावे होते हैं कि मैंने जिन्नात को मुसख्खर किया हुआ है, या जिन्नात मेरे ताबे है, या मुक्कलात मेरे ताबे हैं। तो अगर आप पूछने जाओगे कि हमारा दुश्मन कौन है, तो आपको सच बता देंगे। जिसके साथ वो रहते हैं उसके साथ वो सच नहीं बोलते, तो तुम्हारे लिए वो सच बोल दे। तो अल्लाह वालों, ये सारी तरबियत की बातें मैंने आज दोबारा दोहरा दी हैं कि आज के बाद आमलीन के कहने पे, पीरों के कहने पे, इस्तिखारा करने वालों के कहने पे, जायचा बनाने वालों के कहने पे अपने घर बर्बाद ना करो। थोड़े दिन पहले भी मैंने बयान किया तो मैंने इशारतन कहा कि 2-3 लानती हैं सोशल मीडिया पे जो पेशीनगोइयां करते हैं। उसमें एक खातून है और 2 मर्द हैं, मैं अब नाम नहीं लेना चाहता मिंबर पे। उन लानतियों को देखें कि जब से इमरान खान अंदर है, हर रोज वो पेशीनगोई करते हैं, इमरान खान आ रहा है, इमरान खान जा रहा है, अब रहा हो रहा है, उसकी हुकूमत बन रही है, अब वो टंगा जाएगा, अब वो टुंगिया जाएगा, अब वो उसको इक़्तिदार मिल जाएगा। नहीं, अब इमरान खान के दिन बुरे हो गए हैं, अब उसका ये हाथों की लकीरें बदल गई हैं, सितारे जो है वो गर्दश में आ गए। रोजाना उस बदबख्त औरत की नई कहानी स्ट्रीम मीडिया पे होती है और सोशल मीडिया पे होती है। वो 4-4, 5-5 जगहों पे वो रोजाना प्रोग्राम करती है, इंटरव्यू देती है। इसी तरह 2 मर्द हैं, उनका भी यही काम है,
उनका भी यही काम है। अब अल्लाह वालों, इन लोगों को इन बातों से ही पहचानो कि पिछले 2 साल से इमरान खान को जेल से निकाल रहे हैं और जेल के अंदर लटका रहे हैं और कभी इक्तदार के ऐवान में पहुंचा रहे हैं। कोई एक बात भी इनकी सच साबित हुई है? एक बात भी इनकी सच साबित हुई है? तो ये आपके सामने है। सोशल मीडिया खंगाले, मैंने इशारा दे दिया, आपको मालूम है कि कौन ये बदबख्त जो है, उनके जो मुतल्लकीन है यानी पीटीआई के, उनको गुमराह कौन कर रहा है। उनको उम्मीद दिलाते हैं, पैसा बटोरते हैं, व्यूज आते हैं, रेवेन्यू आता है, खा पी के डकार लेते हैं, अगले दिन अखबारें देखते हैं सूरत यार बदली हुई है, कहते हैं जी जायचा बदल गया है, लकीरें बदल गई हैं। यानी अखबारों के मुताबिक चलते हैं, पल्ले कोई इल्म नहीं है और रातों रात प्रोग्राम होता है, आज कुछ है कल कुछ है। तो अल्लाह वालों, इनसे अपना ईमान भी बचाओ, अपना माल भी बचाओ और अपने प्यारों की इज्जत और नामूस की हिफाजत भी करो। अब अगर आप गलतियां कर बैठे हैं, असल सवाल ये था कि हज़रत साहब हम गलतियां कर बैठे हैं, नुकसान कर बैठे हैं, हम रिश्तों को खो बैठे हैं। एक वो लोग हैं कि किसी ने जादू किया, माँ बेटे में जुदाई डाल दी, किसी ने जादू किया, बहनों में जुदाइयां डाल दी या बहन भाइयों में जुदाइयां डाल दी, किसी ने जादू किया मियाँ बीवी में जुदाई डाल दी, किसी ने जादू किया दोस्तों में जुदाई डाल दी, बिजनेस पार्टनर थे उनमें जुदाइयां डाल दी। अब आपको मालूम हो गया है कि हमारे में जुदाइयां डालने वाला फुलां है या मैंने गलत फहमी की बुनियाद पर रिश्ता खो दिया। अब आपको रिश्ता खोने का अफसोस है। अब आप उन रिश्तों को पाना चाहते हैं। जिस रात को एक फैमिली है यूके से, वो माँ ने 3 साढ़े 3 मिनट का वॉइस नोट किया, मुझे समझ नहीं आई वो बेचारी क्या कह रही है। मैंने बड़ा कान के साथ लगा कर सुना, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आई। यानी पूरे 3 साढ़े 3 मिनट हिचकियां सिसकियां लेके रोते कुरलाते क्या बोल रही थी, बस मैंने अंदाजा किया है कि बेटे की मोहब्बत में मां पागल हुई है। एक ही बेटा है बेचारी का। जादू करने वालों ने जादू किया, मां से जुदा कर दिया, माँ बाप के दरमियान और औलाद के दरमियान नफरत का अमल किया है। अब वो रिपल्शन आ गई है, घर छोड़ गया है। और ये एक मैंने मिसाल दी है, आज अल्लाह वालों हर 10वें 15वें घर में, पाकिस्तान में लाहौर में एक माँ है, उसका एक बड़ा बेटा छोड़ गया है, 2 बेटे 1 बेटियां हैं। बड़ा बेटा छोड़ गया है, छोटा बेटा कहता है मैंने साथ नहीं रहना, और एक बेटी है 4 माह से घर से गायब है, उसका पता ही कोई नहीं है। वो अलग मेरे पीछे लगी है कि शाफी साहब को पता करें, शाफी साहब को पता करें कि अल्लाह मेरी औलाद को हदायत दे दे और हमारे घर में खुशियां लौट आए। लेकिन उसको मेरे बयानात सुन कर ये बात समझ आ गई है कि जब तक अल्लाह की नाफरमानी नहीं छोड़ेंगे, औलाद हमारी नाफरमानी नहीं छोड़ेगी। तो अल्लाह बोलो, अगर आप किसी दफ्तर में काम करते हैं, वहां पे आपकी एनर्जी मैच नहीं हो रही, यानी आपकी बॉस के साथ नहीं बनती, अपने कोलीग्स के साथ नहीं बनती, मियाँ बीवी हैं उनकी एनर्जी मैच नहीं हो रही, बहन भाई हैं उनकी एनर्जी मैच नहीं हो रही, या आपका खानदान है, फैमिली है, आपकी किसी दूसरी फैमिली के साथ एनर्जी मैच नहीं हो रही, आपकी उनके साथ नहीं बन रही, हमसायों के साथ नहीं बन रही, ठीक है, और आप चाहते हैं कि रिश्ता ना टूटे, रिश्ता ना टूटे। जैसा मियाँ बीवी है वो चाहते हैं कि रिश्ता ना टूटे, बहन भाई हैं वो चाहते हैं कि रिश्ता ना टूटे, इस तरह का मसला है। या आप किसी को पाना चाहते हैं, ठीक है, यानी निकाह करना चाहते हैं, जायज ताल्लुक, नाजायज की बात नहीं, जायज ताल्लुक है, आप निकाह करना चाहते हैं, लेकिन दरमियान में कोई शैतान है, दरमियान में कोई शैतान है, वो लगाई बुझाई करता है। आप रिश्ता दे के राजी हैं, ये रिश्ता ले के राजी हैं, दरमियान वाला तीसरा है, उसका कोई सरोकार ही नहीं आपसे ना इधर से, लेकिन वो लगाई बुझाई कर रहा है, जिसको कहते हैं फैमिली पॉलिटिक्स, डर्टी पॉलिटिक्स जो है वो कर रहा है सिर्फ अपने मुफाद के लिए। या तो ऐसी सूरत हाल का आपको सामना है, या आप कारोबार कर रहे हैं, आपके आपस में पार्टनरशिप है, तो पार्टनर्स को दरमियान में किसी ने गलत फहमी पैदा करके दूर कर दिया है, अब आपको हकीकत मालूम हो गई है, तो आप अपने दोस्त को दोबारा पाना चाहते हैं। किसी तरह की भी सूरत हाल है, या वो लोग जिनको आप पाना चाहते हैं मगर अब वो आपसे मिलना नहीं चाहते, क्यों? आप किसी के कहने पे गाली गलोच कर चुके हैं, जुबान दराजी कर चुके हैं, यानी नफरत आपके दरमियान आ चुकी है, लेकिन अब आपको अपनी गलती का एहसास हो गया हुआ है कि मैं गलत था, मेरी ज्यादती थी, अब आप ताल्लुक इस्तवार करना चाहते। इस तरह वो बच्चियां जो लड़ झगड़ के अपने घर आके बैठ गई, कुछ जो है अपनों ने उकसाया, कुछ
कुछ परायों ने उकसाया, नहीं नहीं चुक समान वेखी जाएगी, इन्होंने वेखी अदालतां च ही रोलांगे, इन्होंने पता चलेगा। जब जाके 2 महीने अपनी मां के पास रही, जब अपनों ने रोला तो आंखें खुल गई। अब वो दोबारा वापस जाना चाहती है, या ऐसी सूरत हाल का सामना है। इसी तरह कहीं पे आपने बेटी का निकाह किया हुआ है, मंगनी की हुई है, या बेटे का निकाह किया हुआ है, मंगनी की हुई है, अब उनकी आपस में नहीं बन रही। पहले बहुत अच्छी केमिस्ट्री थी, उनकी मैच की हुई थी, एनर्जी मैच की हुई थी, आपस में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन था, ताल्लुक था, अंडरस्टैंडिंग थी। लेकिन फोन पे बातें करते करते मंगनी 2, 4, 5, 6 महीने रही, या निकाह 2, 4, 5, 6 महीने रहा। अब लोग दरमियान में घुस गए, कुछ ऐसी बातें हो गई जाती सतह पे या घर की सतह पे, तो अब वो बात नहीं रह गई। वो दे के राजी नहीं है, वो लेके राजी नहीं है, या ये दे के तो राजी है, लड़के वाले रुखसती करके राजी नहीं है। कोई ऐसी सूरत हाल का सामना किसी को है, आज के बाद कोई अमल नहीं करना। आसान सा हाल बता रहा हूं, लेकिन ऐसे नहीं बताऊंगा पहला खा मलो तो कान तो उंगली मारो, यानी कि बी एक्टिव। तैयार हो? करना क्या है? वो रिश्ते जो आपसे खींचे चले आ रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं, मगर अब आपको समझ आ गई है कि मैंने इन रिश्तों को खोना नहीं है। जब आपने उन रिश्तों को खोना नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जो नेगेटिव एनर्जी तुम दोनों के दरमियान में है, उस नेगेटिव एनर्जी को निकालना पड़ेगा। और दरमियान में हमने क्या लेकर आनी है? पॉजिटिव एनर्जी, बॉन्डिंग एजेंट लेकर आएंगे, तो तब वो रिश्ते जुड़ेंगे। ठीक है? चाहे जादू की वजह से नेगेटिव एनर्जी आई है, तो या गीबत लगाई बुझाई करने की वजह से नफरतें आई हैं, जो कुछ भी हुआ है, नेगेटिव एनर्जी जहां भी होगी वहां रिपल्शन होगी, वहां खिंचाव आएगा, दूरी आएगी। और जहां हीलिंग एनर्जी होगी, यानी पॉजिटिव एनर्जी होगी, वहां अट्रैक्शन होगी, कशिश होगी। न चाहते हुए भी आप ताल्लुक को कायम रखेंगे और मिलना चाहेंगे। तो जिन रिश्तों के अंदर ठंडक आ गई है, मैंने कई तरह की सूरत हाल आपके सामने रखी हैं, उसमें से किसी भी सूरत हाल का आपको सामना है, तो आसान तरीन अमल क्या है कि जिस रिश्ते को आप पाना चाहते हैं, या जिस रिश्ते को आप किसी गलत फहमी की बुनियाद पे खो चुके हैं, तो दोबारा ताल्लुक इस्तवार करना चाहते हैं, उसका आसान हल क्या है कि हर नमाज के बाद दुनिया भर से वो लोग, आप समेत, जो सिलसिला आलिया कादरिया शाफिया में मुरीद हैं, मुतल्लकीन हैं, या सोशल मीडिया के साथ जुड़े हुए हैं, आप लोग खिजरी अमल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? खिजरी अमल। आप खिजरी अमल पढ़ते हैं काट पलट और हिफाजत की नीयत से, अमूमी तौर पे। कुछ लोग एक नीयत से पढ़ते हैं और कुछ लोग अमूमी तौर पे 3 नीयतों से पढ़ते हैं, काट पलट और हिफाजत की नीयत से। अब आपने यही खिजरी अमल तस्खीर की नीयत से पढ़ना है, मुसख्खर करने की नीयत से पढ़ना है, दिलों को जोड़ने की नीयत से पढ़ना है, मोहब्बत की नीयत से पढ़ना है। अब काट पलट हिफाजत की नीयत से नहीं पढ़ना। मिसाल के तौर पे एक खातून है, उसको किसी ने उकसाया, लगाई बुझाई की, ठीक है, या किसी ने जादू का वार कर दिया। अब पता चला कि जिसने जादू का वार किया है, जिसको हम समझते थे वो नहीं है, कोई और है, लेकिन मियां बीवी दूर हो गए। अब उनको एहसास हुआ है, मियां को या बीवी को, कि भाई हमारा नुकसान है, हम इस रिश्ते को बचा लें। माँ बाप हैं, औलाद के साथ ये मसला हो गया, औलाद को माँ बाप के साथ ये मसला हो गया, तो अब आप रिश्ते को बचाना चाहते हैं। आप क्या करेंगे कि जिस तरह आप हर नमाज के बाद खिजरी अमल पढ़ते हैं, तो आप कम अज़ कम दिन में 2 बार, कम अज़ कम 2 बार, और ज़्यादा से ज़्यादा 5 बार, 5 बार से ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन इंसान ने वक्त नहीं मिलता, 5 बार इट इज़ मोर देन सफिशेंट। आप दिन में कम अज़ कम 2 बार खिजरी अमल पढ़ेंगे तस्खीर की नीयत से। किस नीयत से? तस्खीर की नीयत से। और आपने पढ़ना कैसे है? मिसाल के तौर पे ये मियाँ है, बीवी पढ़ रही है अपने मियाँ के लिए कि मेरा मियाँ मेरे तरफ मतवज्जे हो जाए, जो इसका दिल मेरे से दूर हो गया, दूसरी औरतों के अंदर ये दिलचस्पी लेता है, या अपने बहन भाइयों की मानता है, मेरी मानता नहीं, मेरी सुनता नहीं है। तो उसका ऐसे तसव्वुर होना चाहिए कि जैसे मैं इस रिमोट को सामने देख रहा हूं। अगर आपके पास ये तखय्युल की कुव्वत नहीं है या तसव्वुर की ताकत नहीं है, तो आपको इस अमल से नफा होने वाला नहीं है। क्यों? ये अमल है टेलीपैथी का।
तो जितना आपका तख़य्युल, जितना आपका ख्याल, जितना आपका तसव्वुर मजबूत होगा, आप ऐसे देख रहे हो जैसे मैं आपको देख रहा हूं या आप मुझे देख रहे हैं, आपको 3 दिन के अंदर रिजल्ट मिलेगा। और अगर तख़य्युलाती कुव्वत इससे भी ज्यादा है तो आपको 24 घंटे में रिजल्ट मिलेगा। इधर आप अमल करके हटेंगे, उधर मोबाइल पे बेल आ जाएगी। इसका इन्हिसार अमल पे नहीं है, अमल करने वाले पे है। अमल तो कुरान है, कुरान पे तो हमने शक नहीं करना, हमारा ईमान है कि वो कलामुल्लाह है। शक अपने ऊपर करना है या मातम अपने ऊपर करना है या अफसोस अपने ऊपर करना है कि मेरे अंदर वो कुव्वत इरादी नहीं है, मेरे अंदर वो विल पावर नहीं है। तो जितना आप कुव्वत इरादी के साथ, तसव्वुर की ताकत के साथ, ख्याल की ताकत के साथ, ठीक है, तख़य्युलाती ताकत के साथ सामने बिल्कुल उसको इमेजिन करके आप पढ़ेंगे खिजरी अमल और उसकी एनर्जी फ्लो करवाएंगे, अल्लाह वालों इधर एनर्जी फ्लो करके आप फारग हो गए, मैंने क्या कहा, उधर मोबाइल पे या मैसेज आ जाएगा तो या कॉल आ जाएगी या किसी ना किसी तरीके का राबता हो जाएगा। अब आपने पढ़ना कैसे है? पहला तो आपको हो गया कि आपने तसव्वुर रखना है। और अगर कोई ऐसा शख्स करना चाहता है ऐसे बंदे के लिए जिसका तसव्वुर नहीं है, तो उसकी वो तस्वीर भी सामने रख सकता है, लेकिन तस्वीर सामने रख के पूजा पाठ नहीं करनी। असल चीज है कि तस्वीर की तरफ तवज्जो रहना। मैं कई बार अमल बताता हूं तो लोग तस्वीर सामने रख लें, तस्वीर रख ली, ज़हन कहीं और है। भाई असल खेल तस्वीर का नहीं है, इसका है कि हमने ये एनर्जी उस शख्स पे गिरानी है जिसे हम पाना चाहते हैं। जब हमारा ध्यान कहीं और जाएगा, ये एनर्जी उधर को जाना शुरू हो जाएगी। मैं जिस तरह बोल रहा हूं तो बोलने के दौरान मेरी तवज्जो आपकी तरफ नहीं होगी या मेरा जज्बा इस्लाह का नहीं होगा तो मेरे अल्फाज के अंदर तासीर नहीं होगी, ये एनर्जी बिखर जाएगी। तो जब मैं आपकी तरफ यकसू होऊंगा और आप मुझे यकसू होकर सुन रहे हैं तो इंशाअल्लाह ये बात दिल में उतर के रहेगी। ये असूल है ना, तो यही असूल उधर है। जब आप पढ़ाई कर रहे हो और आपका जहन मुंतशिर है, जहन कहीं और चल रहा है, तो ये अमल आपको नफा देने वाला नहीं है। चाहे आप पूजा पाठ करने के तरह तस्वीर सामने भी रखेंगे, रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। तस्वीर को ऐसे देखना जैसे तस्वीर में घुस जाना है, यानी आपने बिल्कुल कंसंट्रेट करना है। और अगर आपका तसव्वुर इतना है, आपके जहन में वो बंदा है, जिस तरह आप बीवी है उसको मियाँ की तस्वीर रखने की क्या जरूरत पड़ी है, माँ है उसको औलाद की तस्वीर रखने की क्या पड़ी है, हम बहन भाई हैं तो हमें बहन भाइयों को आपस में तस्वीर रखने की क्या जरूरत है, ऐसे दोस्त हैं तो उनकी तस्वीर रखने की क्या जरूरत पड़ी है। ये तो वो है जिसने देखा नहीं हुआ, ठीक है, ये नई नई मंगनी हुई है, नया नया निकाह हुआ है, अभी वो तसव्वुर जमता नहीं है तो वो तस्वीर रखे। जो बकिया रिश्ते हैं उनमें तसव्वुर करना है, और तसव्वुर मैंने कहा क्या कहा, इतना मजबूत हो जैसे ऐसे मैं सामने देख रहा हूं। तो फिर आपने एक इलायची अपने मुंह में रखनी है, ठीक है, उसको ऐसे आप दबाएंगे, जब आप दबाएंगे तो वो बीज टूटेंगे, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। अब बीज टूट गए, उस इलायची को आपने हल्का हल्का चुबाते रहना है और खिजरी अमल आपने तस्खीर की नीयत से पढ़ना है और अल्लाह से दुआ करनी कि या अल्लाह ये जो मेरा रिश्ता है जिसको मैं खो चुका हूं या खो चुकी हूं, या अल्लाह इसको मिला दे। माँ है औलाद के लिए करे, औलाद है माँ के लिए करे, मियाँ है बीवी के लिए करे, बीवी है मियाँ के लिए करे, बहन भाई आपस में करें। इस तरह कोई आपस में निकाह करना चाहते हैं जायज़ तरीके से, वो अमल ये कर सकते हैं, दोस्त दोस्त के लिए ये कर सकता है। इसी तरह मुर्शिद है, पीर है, वो मुरीदैन के लिए ये अमल कर सकता है कि मुरीदैन के या अल्लाह दिल मेरी तरफ मोड़ दे। इस तरह उस्ताद है, वो शागिर्दों के लिए ये अमल कर सकता है कि या अल्लाह तू शागिर्दों के दिलों में मेरी मोहब्बत डाल दे। इस तरह सियासतदान है, वो आवाम के लिए कर सकता है कि या अल्लाह मेरी मोहब्बत आवाम के दिलों में डाल दे। इस तरह इमाम है, वो अपने मुक्तदियों के लिए कर सकता है। यानी ये तस्खीर का अमल है, कोई भी ये कर सकता है, ठीक है। लेकिन हम क्योंकि इसको लिमिटेड स्कोप पे रख के परख रहे हैं, यानी लिमिटेड स्केल के ऊपर, कि अगर आपका जाती मसला है तो आप इस अमल को करेंगे। तो जब आपका मसला है ब्रॉड स्पेक्ट्रम में है, ठीक है, लार्ज स्केल पे है, मिसाल के तौर पे ये अमल मैं करता हूं तो मैं अपने तमाम मुरीदैन का तसव्वुर करूंगा,
वो लार्ज स्केल हो जाएगा, ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो जाएगा। इस तरह उस्ताद है वो अपनी क्लास में जितने भी शागिर्द है उनका तस्वर करेगा, इमाम है वो अपने मुक्तदियों का करेगा, इस तरह सियासतदान है वो तस्खीर की नीयत करेगा, वो सारी आवाम की नीयत करेगा कि या अल्लाह जो खिजरी अमल से एनर्जी हीलिंग पैदा हो वो सारी की सारी आवाम में तकसीम कर दे। जहां जहां वो एनर्जी जाएगी उनके दिल उस सियासतदान से जुड़ते जाएंगे। अब ये सारी कहानी टेलीपैथी की समझ आ गई। अब आपने अमल करना है, मिसाल के तौर पे माँ ने बेटे के लिए करना है, बीवी ने शोहर के लिए करना है, शोहर ने बीवी के लिए करना है, दोस्त ने दोस्त के लिए करना है। तो क्या करेंगे, इलायची मुंह में रखेंगे, उसको दबाएंगे थोड़ा सा, इलायची जब टूटेगी उसके बीज क्रश होंगे, खुशबू आना शुरू हो जाएगी। नियत आपने कर ली तस्खीर की, या अल्लाह जिनको मैंने खोया मैं उनको पाना चाहता हूं, तो इनके दिल को मुसख्खर कर दे, फुलां के दिल को मुसख्खर कर दे, फुलां के दिल में मेरी मोहब्बत डाल दे। ये आपने नियत कर ली। अब आपने खिजरी अमल पढ़ना है जिस तरह आप पढ़ते हैं। आप में से जो नए लोग बैठे हैं या सोशल मीडिया पे पहली बार सुन रहे हैं, उन्हें मालूम नहीं है कि खिजरी अमल क्या है। आप यूट्यूब पर जाएं, लिखें खिजरी अमल डॉक्टर हामिद शाफी, खिजरी अमल सामने आ जाएगा, आपको मालूम हो जाएगा उसमें क्या पढ़ना होता है। तो अब आप खिजरी अमल पढ़ेंगे। खिजरी अमल पढ़ने के बाद आपने 94 बार 94 टाइम्स, 94, 90 और 4, मैंने करीब होके बोला है, शायद इको की वजह से बात मुश्किल होती है। 94 बार 94 टाइम्स, ठीक है। आपने पढ़ना है या अजीजू या अजीजू या अजीजू या अजीजू, ठीक है। ये पढ़ के उसके बाद दुआ करें, अल्लाह पाक करम फरमा देगा। और दुआ में आपने क्या करना है कि या अल्लाह ये जो मैंने अमल किया है इसको कबूल फरमा, इसका अजर सवाब मैं हदियातन तोहफातन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करता हूं और उनके वसीला जलीला से फुलां की रूह को बख्शता हूं जिसको आपने पाना है। मिसाल के तौर पे मियाँ नाराज है, बीवी ने मनाना है, तो बीवी जो है ये जो पढ़ाई की है इसका अजर सवाब किसकी रूह को बख्शेगी? अपने मियाँ को। दोस्त दोस्त को, वालिदैन है तो औलाद को, इस तरह औलाद है तो वालिदैन, यानी जिस रूह को आपने अपनी तरफ खींचना है उसको आपने एहसाल करना है, बख्शना है, एनर्जी को फ्लो करवाना है। जितनी एनर्जी आप फ्लो करवाएंगे, जिधर से एनर्जी जाएगी वो रूह उसी तरफ मतवज्जे होगी। और ये आपके ऊपर है कि जितनी एनर्जी खिजरी अमल पढ़ने से जनरेट हुई है, आपका तखय्युल, आपका तसव्वुर, आपका ख्याल इतना मजबूत हो कि जरा भी एनर्जी इधर ना बिखरे, सारी की सारी जिस तरह नाली में बह के जाती है उसी शख्स पे जाकर गिरे। मैंने कहा यूं रिजल्ट मिलेगा, यूं मिलेगा। रिजल्ट आपको इसलिए नहीं मिलना कि आपने अगर तस्खीर का अमल इस तरह किया जिस तरह हमारी माओ ने आयत करीमा पढ़ा, लीलन दे दुपट्टे ते शनील दियां रजाइयां विच लम्मियां पै के सामने HBO ते स्टार प्लस ला के मॉर्निंग शो ला के हाथ तस्बीह ते एक हाथ च रिमोट नाल चुगलियां भी गीबतां भी नाल आयत करीमा भी पढ़े तो घरों के घर उजाड़ के रख दी। अगर तो इस तरह का काम कर रहे हैं तो आपको इस अमल से नफा होने वाला नहीं है। चुप कर रुपया 5000 लवो, जेब च पाओ तो जाके तमीज़ लैके आओ, अगे शाह खब्बे शाह के पास जाओ, बल्कि फैसलाबाद फौरन पहुंचो। करंट शाह पिछले 2-3 हफ्तों से फारग बैठा हुआ कह रहा काम कोई नहीं है, सोलर का निज़ाम जो है वो डाउन हो गया है क्योंकि सीज़न ऑफ हो गया है। तो सोलर शाह के करंट शाह के पास पहुंचो तो रुपये 5000 तवीज़ नहीं तो ऑनलाइन मंगवा लो है, फिर आपको ये अमल करने की ज़रूरत नहीं। अगर यकसुई नहीं है तो फिर आपको कुछ नहीं मिलना, फिर कुरान के ऊपर भी आपका यकीन उठ जाएगा। कोई मैं मंतर या सिफली अमल तो बता नहीं रहा। तो यही खिजरी अमल की जो एनर्जी है, इसको जिसके ऊपर डालोगे जनरेट करके, जिसके ऊपर इसको डालोगे वही तुम्हारा हो जाएगा। क्यों? पीछे जज्बा क्या है? आई लव यू। पीछे जज्बा क्या है? आई लव यू। असल में जज्बा है, तो जितना जज्बा होगा उतनी एनर्जी ज्यादा जनरेट होगी। तो एनर्जी जनरेट हो गई, फिर वो फ्लो होके उसके ऊपर गिर गई तो वो शख्स उसकी तरफ मतवज्जे होगा। अब मैं आसान मिसाल देता हूं, आपको समझ आ जाएगी। आप बैठे हैं, थोड़ी देर के बाद यूं छींट आती है, हल्की सी छींट आती है, आप तवज्जो नहीं करेंगे कि भाई क्या है, आप इधर थोड़ा देखोगे फिर आप नजरअंदाज कर दोगे। अगर कोई शख्स ऐसे करके आपके ऊपर पानी फेंकता है, एकदम छींटे आते हैं, तो आप यूं देखोगे ये किधर से आए हैं, किधर से आए। और अगर कोई शख्स आप यूं मुंह उठाकर बैठे हैं, आपके ऊपर डोल या बाल्टी लाकर पानी की डाल देता है, होश रह जाएगी, मत्ती मारे जाएगी। तो अर्ज ये करना चाहता हूं, जिसको अपना बनाना चाहते हो उसकी मत्ती मार दो।
उसकी माती मार दो। जिस तरह एक माँ मुझे कहने लगी, हजरत साहब अब मैंने लफ्ज़ माँ का बोल लिया तो मैं ज़रा अपने जज्बात को कंट्रोल करना, वरना मैं लफ्ज़ माँ का बोलना नहीं चाह रहा था। मैं चाह रहा था, मैं एक खातून ये कह रही थी, हजरत साहब मुझे कोई ऐसा अमल बताएं कि मेरा दमाद मेरी बीवी का ग़ुलाम बन जाए। मैं कहा तुझे शर्म नहीं आई? तुझे ये बात करते शर्म नहीं आई कि बीवी ने अपने शोहर का ग़ुलाम बनना है, कामयाबी इसके अंदर है, और तू मेरे से क्या मांग रही? हजरत साहब कोई ऐसा अमल बता दें कि मेरा दमाद बस बीवी का ग़ुलाम ही बन जाए। मैं कहा कबीर वाला चला जा, कबीर वाला चली जा, उसको लेके 2 कतरे लाल दुआई के हैं, बस दुनिया आखरत अपनी बर्बाद कर ले, हो सकता है ग़ुलाम बन जाए। कईयां दे बने ने, हो सकता है तुहाडे घर भी सारी गड्डी लाल है, लाल है, लाल है, सारी गड्डी लाल है, तुहाडे घर भी लाल हो जाए। देखे ना, ये तो मुकद्दरों की बात है ना कि तुमने इतनी कीमत अदा करनी है, अल्लाह को भी नाराज करना है, मुर्तद होके भी मरना है, तो 2 कतरे लाल दुआई के अंदर कामयाबी मिल तो सकती है। तो मैंने कहा मेरे पास तो ऐसा कोई चक्कर नहीं है, हम तो दुआ करते हैं, अल्लाह अल्लाह करने का तरीका बताते हैं, बाकी अल्लाह से मांगना है। ये ज़रूरी नहीं है कि तुम कह रही हो कि मेरी बेटी का वो ग़ुलाम बन जाए, पता चले बेटी ने टंगों के रखे है। ये तो दोनों फरीक सामने हो ना, तो 3 घंटे की पूरी कैसेट रिकॉर्ड होगी, इन्हें यह किया है, उन्हें कहना जी इन्होंने यह किया है, इन्होंने जी यह किया है। आज तक हमारे पास कभी कोई आया है जिसने आकर ये कहा हो कि हज़रत साहब मैं जुल्म करके आया हूं? कभी किसी ने कहा हो? किसी पीर के पास कोई बंदा गया उसने जाके ये कहा हो हज़रत साहब मैं जुल्म करके आया हूं? हर बंदा, हर औरत, हर मर्द यही आ कहते हैं हमारी बेटी से ज्यादती हो रही है, हमारे साथ ज्यादती हो रही। कभी किसी ने आकर कहा कि मैंने भी किया? हालांकि ताली तो दोनों हाथों से बजती है, लेकिन उस खातून का जो है मुतालबा क्या है, हजरत साहब ऐसा अमल दो कि मेरा दमाद मेरी बेटी का ग़ुलाम ही बन जाए, ग़ुलाम ही बन जाए। हालांकि जब माओं की सोचें ये होंगी तो माशरे के अंदर फिर जो कुछ हो रहा है ये फिर बिल्कुल ठीक हो रहा है, फिर बिल्कुल ठीक हो रहा है। फिर हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, महीने के बाद तलाक होना समझ आती। जब माओं ने तरबियत ही ऐसी करनी है, माएँ खुद इस तरह के वजीफे उनके लिए पढ़ रही हैं, तवीज़ धागा इस तरह का करवा रही है, मुझे बताओ वो जो बच्ची है कल वो जब अब माँ बनेगी या 5-7 साल के बाद ज़रा सीनियर सिटीजन बन जाएगी तो ओ केड़े चन चढ़ाएगी, वो तो समझ रहे हो, वो क्या क्या गुल खिलाएगी वो आप समझ रहे हो ना। तो अल्लाह वाला इसलिए ये जो अमल मैंने बताया है ये जायज़ मोहब्बत के लिए है, पाक मोहब्बत के लिए। वो रिश्ते जो पाकीज़ा रिश्ते थे, जो आपके रूह के रिश्ते थे, जो आप गलत फहमियों की बुनियाद पे खो बैठे हैं, उनको पाना चाहते हैं तो आप ये अमल करें। इसी तरह आप हर दिन अजीज़ होना चाहते हैं, पॉपुलैरिटी चाहते हैं, रेस्पेक्ट चाहते हैं, ऑनर चाहते हैं, ठीक है, इस तरह आप वायरल होना चाहते हैं, फेमस होना चाहते हैं, तो आप ये अमल करें। यानी खिजरी अमल को आप तस्खीर की नीयत से पढ़ेंगे, इलाची मुंह में रख कर पढ़ेंगे, जिसको पाना है उसका तस्वर बड़ा मजबूत करेंगे। जब खिजरी अमल पढ़ लिया उसके बाद मैंने बताया 94 बार आप पढ़ेंगे या अजीज़ू या अजीज़ू या अजीज़ू या अजीज़ू, ठीक है। 94 बार ये पढ़ के उसके बाद अल्लाह से दुआ करेंगे कि या अल्लाह जिस ये जो मैंने पढ़ा है इसका अजर सवाब हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हदियतन तोहफ़तन पेश करता हूँ, उनके वसीला जलीला से फुलां की रूह को बख्शता हूँ। तो ये टेलीपैथी का अमल है। अल्लाह वालों इसको दिन में 2 बार करो कम अज़ कम, और हर नमाज के बाद करो, तब भी आपके ऊपर है। जितना ज़्यादा एनर्जी को फ्लो करवाओगे उतनी ही आपको जल्द कामयाबी मिलेगी। और कामयाबी की पहली और आखिरी शर्त मैंने बता दी है कि जितना आपका तसव्वुर मजबूत होगा, एनर्जी बिल्कुल एक डायरेक्शन में फ्लो करेगी, उतना रिजल्ट आपको ज्यादा मिलेगा। अगर आपके ख्यालात, आपका तसव्वुर मुंतशर होगा, ठीक है, आप तख़य्युल में मुंतशर हैं, तो एनर्जी सारी बिखर जाएगी, फिर तवज्जो नहीं आएगी। आपने जाकर एनर्जी का डोल डालना है एक ही दफा, ते बौंतरिया जाए होश ही ना रहे। ये वाला काम करोगे तो आपको इंशाल्लाह एक बार करने में कामयाबी मिल जाएगी। और जब तक आपको ये कामयाबी ना मिले, ये अमल आप 7 दिन करें, 10 दिन करें, महीना करें, 1.5 करें, 2 करें, इसका कोई टाइम फ्रेम नहीं है। इसका टाइम फ्रेम क्या है? हसूल मकसद तक। जब आपका मकसद हासिल हो जाए तो फिर आपने ये अमल बंद कर देना है और खिजरी अमल को मामूल के मुताबिक हिफाजत की नीयत से पढ़ते रहना। वो तमाम हजरात जो खिजरी अमल काट पलट हिफाजत की नीयत से पढ़ रहे हैं, या वो तमाम हजरात जो जादू का इलाज कर रहे हैं, या वो तमाम हजरात जो रजत का इलाज कर रहे हैं और खिजरी अमल काट पलट हिफाजत की नीयत से पढ़ रहे हैं, अब वो जंप लगा के ये कहते हैं हजरत साहब मैं भी अपने मियाँ को
दुम छल्ला बना लूँ, चलो 2 कतरे लाल दवाई के तो नहीं हों, तो सारा कोई खोल देता है अवाम दे सामने। तो ये तो बड़ा खतरनाक काम में दुनिया भी जानती है तो आखरत भी जानती है। मैं तो यही सोचिया सी कि पोला पोला अंदरों ही पिया देवांगी, केड़ा पता चलना है। लेकिन तुसी तो इन्ना कुछ जलील कर छड़िया फड़ के है, तो ना दुनिया रह जानी है तो ना आखरत रह जानी है। अब वो काम तो मैं कर नहीं सकती, तो खिजरी अमल इस नीयत से पढ़ सकती हूँ, पढ़ सकती है, पर तू टंगी नहीं, टूंगी जाएगी। एक वक्त में एक काम ही होना है, लोहे को या गर्म कर लो तो या लोहे को ठंडा कर लो। आप लोहे को गर्म कर रहे हो जादू को काटने के लिए, तो साथ उसको तस्खीर की नीयत कर लोगे तो सर्द गर्म हो गए तो शाम को फिर सीधे ही सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर वाले या फिर मेयो हॉस्पिटल तो मुल्तान वाले सीधे ही निश्तर। ये काम नहीं हो सकता, क्योंकि ये बिल्कुल उल्ट है। उधर आप जादू की काट कर रहे हैं, उधर आपको जलाल चाहिए, इधर आपको जमाल चाहिए। तो जलाल और जमाल, एसी और हीटर, ये 2 इकट्ठे कैसे चला देंगे आप? तो इसलिए समझा दिया है कि वो तमाम हजरात जो जादू की काट कर रहे हैं, रजत का इलाज कर रहे हैं, या दुश्मनों में घिरे हुए हैं, हिफाजत की नीयत से पढ़ रहे हैं, वो ये अमल नहीं कर सकते, वो ये अमल नहीं कर सकते। क्यों? जब वो काट पलट हिफाजत की नीयत छोड़ के ये वाला आई लव यू प्रोग्राम शुरू कर लेंगे, पता चले कि लव मिलता है नहीं मिलता है, दुश्मन टोंक के रख दें, वो जितना जादू का इलाज किया है हसार खत्म हो जाएगा और सारे किए कराए पे पानी फिर जाएगा। ये अमल वो लोग करेंगे जिन्होंने कोई जादू की काट नहीं करनी, उन्होंने रिश्तों को खो दिया है, अब उनको पछतावा हो रहा है, वो ये अमल करें, ठीक है। या वो लोग जिनके ऊपर जादू का मसला सिरे से नहीं है, वो अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, अपने प्यारों को जो खो चुके हैं उनको पाना चाहते हैं, वो अमल करें। हाँ, या ये है कि घर में अगर कोई एक शख्स काट पलट की नीयत से ये अमल कर रहा है, खिजरी अमल, तो दूसरा शख्स फारिग है तो वो ये अमल कर सकता है, वो ये अमल कर सकता है। अर्ज ये करना चाहता हूं, अगर काट पलट हिफाजत की नीयत करेंगे तो उसके साथ तस्खीर की नीयत नहीं हो सकती, और अगर तस्खीर की नीयत कर ली तो काट पलट की नीयत नहीं हो। एक वक्त में एक ही नीयत होगी, या फर्ज पढ़ लो या सुन्नतें पढ़ लो। ये नहीं हो सकता कि फर्ज भी पढ़ो और सुन्नतें भी पढ़ो, 2 in 1 वाला चक्कर नहीं है। समझ आ गई सारी बात की? तो इस अमल को आप नमाज के बाद भी कर सकते हैं, अयाम के जब दिन होंगे और ख़वातीन के उन दिनों में भी कर सकते हैं। नमाज के साथ इस अमल का कोई ताल्लुक नहीं है, दिन में आप 20 बार भी कर सकते हैं, लेकिन कम अज़ कम 2 बार आप करें। और अगर हर नमाज के बाद अगर आपको यकसुई नसीब हो जाती है, जैसा ख़वातीन घर में होती हैं उनको यकसुई नसीब है, तो दिन में वो 5 बार भी कर सकते हैं। इस अमल की दुनिया भर में जो लोग सुन रहे हैं, आप में इजाज़त है, ये तस्खीर का इतना मौसर अमल है। और आज आपको ये बात भी मालूम हो गई कि खिजरी अमल की नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है। मैंने क्या कहा था कि सूरह मुज़म्मिल, सूरह इखलास और खिजरी अमल, इसकी इतनी एप्लीकेशंस हैं कि जूं विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त के साथ साथ लोगों का जो शौक बढ़ता जाएगा, शौक बढ़ता जाएगा, आपको बताता जाऊंगा। फिर आपको अपने बख्तों के ऊपर फ़ख्र होगा कि खिजरी अमल के होते हुए हमें किसी और अमल की ज़रूरत नहीं है। हर काम खिजरी अमल से, अल्लाह के हुक्म से होगा, हर काम खिजरी अमल से आपका हो जाएगा। तो आज अब हमने दूसरा स्टेप जो है वो कर लिया। पहले हम खिजरी अमल को पढ़ रहे थे जादू की काट के लिए, हिफाजत के लिए, पलटने के लिए, और आज हमारा उस हिसाब से चौथा स्टेप हो गया कि यही खिजरी अमल हम तस्खीर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते, तस्खीर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते। तो वो तमाम हजरात जो खिजरी अमल की ज़कात दे चुके हैं उन्हें इस अमल से बहुत नफ़ा होगा। और अगर आपने खिजरी अमल की अभी तक ज़कात नहीं दी तो आप भी ये अमल कर सकते हैं। वो तमाम हजरात जिन्होंने आज खिजरी अमल का लफ्ज़ सुना ही पहली बार है या अमल ही सुना पहली बार है, वो भी ये अमल कर सकते हैं। दुनिया भर में जो लोग सुन रहे हैं सबको इजाज़त है, दोबारा इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। वो रिश्ते जिनको आप किसी गलत फहमी की बुनियाद पर खो चुके हैं, या वो रिश्ते जिनके दरमियान में ठंडक आ चुकी है, उनको एहसाल सवाब करो, एनर्जी फ़्लो करवाओ। जितनी एनर्जी फ्लो करवाओगे वो रिश्ते आपस में जुड़ जाएंगे। खास तौर पे बहन भाइयों के रिश्ते हैं, औलाद के रिश्ते हैं, माँ बाप के रिश्ते हैं, मियाँ बीवी के रिश्ते हैं, अल्लाह वालों इनको मत खोएं। ये रिश्ते एक बार ख़त्म हो जाएं, ये दोबारा नहीं मिलते। सब कुछ दोबारा मिल जाता है, ये रिश्ते दोबारा नहीं मिलेंगे। आप आसमाने भी चढ़ जाओगे तो अकेले रहोगे। तो इंसान ना ज़मीन पे अकेला रह सकता है, ये इंसान की फितरत है, और ना आसमाने चढ़ के भी अकेला रह सकता है। पहले आपको गम था कि मुझे फुलां
फलां ने ये कह दिया, फलां ने ये कह दिया, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, मैं उसको मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये गम था। जब अल्लाह आपको अरूज दे देगा, आप आसमान में भी चढ़ जाओगे, फिर आपको ये गम होगा कि मेरी खुशियों में कोई अपना शरीक होने वाला नहीं है। तो बात फिर जाके गम और दुख पे खत्म होनी, अगर आप इन रिश्तों को खत्म कर दोगे। तो इसलिए मैंने अर्ज किया कि जहां रिश्तों के अंदर ठंडक है, उस ठंडक को खत्म करना है तो ये अमल करो। जहां तलाक के मामला चल रहे हैं, दुश्मनियां हैं, खानदानी चली आ रही, उन दुश्मनियों को खत्म करना है तो ये अमल करो। और जहां जायज ताल्लुक है, यानी निकाह करना चाहते हैं, वहां पे भी ये अमल करें। और जहां आप रिश्ता दे के राजी हैं, वो लेकर राजी हैं, दरमियान में कोई कैदो है, उस कैदो को निकालना है, तो तब भी ये अमल करें। दोबारा आपको इस अमल की इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तफसील के साथ तमाम शराइत भी आपको समझा दी हैं। पाकी नापाकी की भी कोई कैद नहीं है। किसी वक्त आपका वज़ू ना हो और आप ये अमल करना चाहें तो बग़ैर वज़ू के भी आप ये अमल कर सकते हैं। दुनिया भर में वो लोग जिन्होंने हमें दुआओं के लिए कहा है, अल्लाह हमारे इल्तिजाओं को उनके हक़ में कबूल व मंजूर फरमाए। घरों में, हस्पतालों में जो बीमार हैं, अल्लाह सबको शिफ़ाए कामिला आजिला अता फरमाए। दुनिया भर से वो लोग जो शाफिया सोशल मीडिया के साथ जुड़े हैं, खानका दारुश्शिफा के साथ जुड़े हैं, सिलसिला आलिया कादरी शाफ़िया मुरीद है, अल्लाह उनकी जाल की, माल की, औलाद की, ईमान की, इज़्ज़त की हिफाजत फरमाए। वो तमाम हज़रात जो हमारे लिए प्यार भरी, मोहब्बत भरी दुआएँ करते हैं या खानका की माली, बदनी, वक्ती खिदमत करते हैं, अल्लाह हर तरह के शर से, मर्ज़ से, कर से उनकी हिफाजत फरमाए। वो तमाम हज़रात जिन्होंने दुआएं हम तक पहुँचाई, हम उनके लिए अल्लाह से मांग ना सके, या वो तमाम हज़रात जिनके हमारे पे हकूक़ हैं कि हम उनके लिए दुआएं करें, हम अपनी नलायकी की वजह से उनके लिए अल्लाह से मांग ना सके, अल्लाह बिन मांगे अता फरमाए। अल्लाह वो भी अता फरमाए जो हमने मांगा है, अल्लाह वो भी अता फरमाए जो हमारी ज़रूरतें हैं, हम अल्लाह से सवाल नहीं कर सके, अल्लाह सवाल के बगैर जवाब अता फरमाए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।